एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सलोन बड़ी। आज हम इस वीडियो के अंदर जो बात करने जा रहे हैं, हम ऐसे 3 टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आज की कंसर्न इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उसका नेचुरल निदान भी क्या है, यानी कि उसकी जो नेचुरल किस तरीके से उसे सॉल्व किया जा सकता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो कि घर के अंदर है। आज हम जो 3 टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा एक डैंड्रफ, दूसरा है एक्ने, फेस में दाग होना, और साथ ही साथ हमारे चेहरे पे होने वाले किसी भी तरह की मुहासे, कील, डार्क स्पॉट्स, और तीसरा है हमारा एक सर्दी में बनाए जाने वाला ऐसा मॉइस्चराइज़र जो घर पे बिल्कुल मात्र आपके 30 रुपए के अंदर बन जाता है। और इससे लगाने से आपकी स्किन, आप चाहे 4 बार हाथ वॉश करें, चाहे 5 बार करें, पर आपके स्किन से बिल्कुल भी वो मॉइस्चर गायब नहीं होगा और आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, क्योंकि अब सर्दी का मौसम स्टार्ट होने वाला है। तो ये वीडियो हमारी आज की खास होने वाली है इन 3 टॉपिक पे। आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डैंड्रफ की। डैंड्रफ देखिए 2 तरह का डैंड्रफ होता है। ये एक तो या तो ड्राई फ्लेक्स होगा या फिर आपका ऑयल होगा। इसके बनने का कारण होता है आपकी स्किन में होने वाले स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड का ज़्यादा ऑयल या फिर स्वेट का प्रोड्यूस करना। क्योंकि जब एक लेयर पे स्वेट, क्योंकि हमारा जैसे मान लीजिए स्किन है, स्किन के नीचे जो ग्लैंड होते हैं, यानी कि सर के अंदर जो नीचे ग्लैंड होते हैं, उस ग्लैंड के अंदर एक स्वेट ग्लैंड होता है और एक ऑयल ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड में से जब वो ऑयल ज़्यादा निकलता है और स्वेट ज़्यादा निकलता है तो वो सरफेस के ऊपर एक लेयर बनाता है जिसे कहते हैं लिपिड फिल्म। इस लिपिड फिल्म को ज़्यादा एक्सेसिव इकट्ठे होने की वजह से, अगर आपका ऑयल ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो इससे वो एक एकदम चिपचिपा सा बन जाएगा। वो आप जब कुरेदोगे तो आपको एक पैच सा निकलेगा। और अगर उसमें स्वेट ज़्यादा बन रहा है, ऑयल कम बन रहा है और लिपिड फिल्म एकदम ड्राई फ्लेक्स टाइप में होती है, अगर जब आप बालों को ऐसे-ऐसे करते हैं, तो वो बालों में से झड़ के निकलता है। आप उसको जज कर सकते हैं कि आपका ऑयली है या ड्राई। तो ये होता है हमारे डैंड्रफ का होने का कारण। और डैंड्रफ भी हमारे 2 तरीके से होते हैं, फंगल होगा या फिर बैक्टीरियल होगा। यानी कि ये 2 तरह के डैंड्रफ जो है हमारे स्कैल्प में ही पाए जाते हैं। और इनका इलाज क्या है? तो बेसिकली ये चीज़ कब होती है? जब हमारा पीएच बैलेंस, यानी कि ऑयल और स्वेट ग्लैंड का डिसबैलेंस हो जाता है किसी भी तरीके से। जैसे कि हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं या फिर हमने कोई ऐसी दवाई खाई है जिससे हमारे स्किन का जो पीएच बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो गया है। 4.5 से 5.5 तक होता है और इसमें डिसबैलेंस हो गए वो अल्कलाइन की तरफ चला जाता है या फिर एसिडिक की तरफ चला जाता है, तब हमें ये बेसिकली कंसर्न होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको किसी भी तरीके का डैंड्रफ है तो उसको आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं बिना किसी हेयर स्पा के, सिर्फ 3 वॉश के अंदर। तो आपको करना क्या, आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी और थोड़ी-सी लस्सी, जो कि फीकी लस्सी होती है, नॉर्मल घर में पी जाती है। उसके अंदर कोई मीठा या फिर कोई भी नमकीन या फिर कोई अलग से तड़का मारा हुआ नहीं होना चाहिए। प्लेन लस्सी लेनी है। आपको क्या करना है, एक छोटे से बाउल के अंदर क्वांटिटी लेनी है कि हाफ, जो आपके एक गिलास होता है, हाफ गिलास के अंदर आपको लस्सी लेनी है। इतनी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसको पीस के उसके अंदर मिक्स करना है। उसे आपको ओवरनाइट उसी बाउल में रहने देना है। नेक्स्ट डे वो एक क्ले बन जाएगा। उस क्ले को अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है और जस्ट हल्के-हल्के हाथ से उसकी मसाज करनी है और ऊपर से पानी डालते रहना है, जिससे कि वो एक लेदर बन के वो निकलना चालू हो जाएगा। आपका फर्स्ट डे में ही कम से कम ना करते 60 से 80% जो डैंड्रफ है वो आउट हो जाएगा एकदम। और आपको ये 3 दिन करना है। 3 दिन के बाद आप देखना, आपका किसी भी तरह का डैंड्रफ हो, चाहे वो ऑयल बेस्ड है, चाहे वो ड्राई फ्लेक्स है, वो एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये हो गया आपका डैंड्रफ क्या होता है और उसके अंदर क्या उसका इलाज होता है। ये बेसिकली होता क्या है कि जो एल्कलाइन हमारा जो जो हमारी एसिडिक और एल्कलाइन जो हमारी पीएच लेवल है, हमारी स्किन का जो पीएच लेवल है 5.5 से लेकर 4.5 से 5.5 तक होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन अगर अगर एल्कलाइन की तरफ जाती है तो हमारी दिक्कत होती है, या फिर एसिडिक की तरफ जाती है तो दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना है, जो हमने जो अभी जो डैंड्रफ के लिए आपको बताया, उसके अंदर बेसिकली जो हमारी जो मुल्तानी मिट्टी है वो अल्कलाइन बेस्ड होती है, अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली जब ये कंबाइंड हो जाती है तो हमारे पीएच को बैलेंस कर देती है। तो पीएच बैलेंस होने की वजह से जो भी हमारे जो स्कैल्प में डैंड्रफ हो रहा है, चाहे ऑयली हो रहा हो, चाहे ड्राई हो रहा हो, चाहे किसी भी तरह का कंसर्न हो, चाहे फ्लेकी है, चाहे वो ऐसे चिपका रहता है और उसको रैश करने के बाद में आपको वहाँ रेडनेस आती है, तो वो होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। विदिन 3 डेज़ ही आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्कैल्प में बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है। चाहे वो आपका बियर्ड एरिया हो मेंस के अंदर या फिर आपका स्कैल्प का एरिया हो, उसमें आपको मसाज करके उसको बस 10 मिनट तक करना है। उसके बाद में वॉश करना है पानी से, कोई भी शैम्पू और कंडीशनर नहीं लगाना है। उसके बाद आपके बालों में कोई भी स्मेल नहीं आएगी, किसी भी तरीके का स्वेट की बदबू नहीं आएगी अपने स्किन में, और साथ ही साथ आपकी जो बाल हैं वो भी सॉफ्ट और शाइनी हो जाएँगे, क्योंकि ये साथ ही साथ हमारे स्किन को हेयर स्पा की तरह एक मॉइस्चराइज़ भी करता है। तो ये आपको करना है डैंड्रफ के लिए।
आगे बात करते हैं हमारे चेहरे की कील मुहासे, जिसे आप एक्ने भी कहते हो। बेसिकली ये क्यों होता है? बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा स्किन है, जैसे फोरहेड का स्किन है वैसे ये भी हमारा स्किन होता है, इसका भी पीएच डिसबैलेंस हो जाता है। इसमें भी फंगल और बैक्टीरियल होते हैं, जैसे हमारा ये नोज़ का एरिया है, लिप्स का एरिया है, आईब्रोज एरिया है, फोरहेड एरिया है, इस पे एक्ने क्यों निकलता है? क्योंकि यहाँ पे जो गंदगी है ना वो पोर्स के अंदर जमा हो जाती है, तो इसको निकाला कैसे जाए? तो ये बेसिकली जब एक्ने कब बनता है, जब आपकी स्किन ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही हो, या फिर आप किसी भी तरह का ऐसा फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं जिसकी जो कंसिस्टेंसी है फॉर्म बेस्ड हो। अगर वो फॉर्म बेस्ड होगा तो आपकी क्या करेगा कि वो अंदर जो है, जो आपके स्वेट को निकलता है, जो गंदगी को बाहर निकालता है, उसको वहीं लॉक कर देगा। ऑयल जो है, जो नेचुरल जो हमारी स्किन को बचाता है, उसको वो वहीं अंदर लॉक कर देगा, जिससे कि बाहर से आने वाली जो भी गंदगी है वो हमारे सरफेस पे आसानी से चिपक जाती है। क्योंकि अगर ऑयल या स्वेट हमारी स्किन पे आता है और उस पे डस्ट लगती है, तो हम जब उसको रब करते हैं या फिर किसी तरीके से टिश्यू पेपर से ही पोंछते हैं तो वो एकदम क्लीन हो जाता है। बट अगर हम उसको वहीं अंदर लॉक कर देंगे तो फिर वो बाहर से एकदम से हमारे चेहरे पे चिपक जाएगा और पोर्स खोल जो, क्योंकि वो एक्सफोलिएट करता है जिसकी वजह से पोर्स ओपन रह जाते हैं और उसमें जाके डर्ट इम्प्योरिटी इकट्ठी हो जाती है। उसकी वजह से हमें एक्ने होना ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके लिए यूज़ करना है कच्चा मिल्क, यानी रॉ मिल्क। रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लैक्टिक एसिड बेसिकली हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, सेम टाइम पे मॉइस्चराइज़ करता है। इससे हमारी जितनी भी स्किन के पोर्स हैं वो एक्सफोलिएट होके खुलते हैं, साथ-साथ मॉइस्चराइज़ और हाइड्रेट होते हैं। वो कभी भी फ़ोमिंग जेल बेस्ड कंपनी के जितने भी फेस वॉश हैं वो हमारे स्किन को ड्राई करते हैं। जभी भी आपने देखा होगा कि आपने फेस वॉश किया, उसके तुरंत बाद आपकी स्किन जब सूखती है तो वो एकदम ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद में वो अगर उस पे खींचेंगे तो एक लाइन सी बन जाती है। बेसिकली वो चीज़ हमारे स्किन के कंसर्न्स को पैदा करती है किसी भी तरीके से। जो भी हमारे एक्ने आ रहा है, ड्राई हो स्किन हो रही है, या फिर ओवर हमारा ऑयल, एक्सेसिव ऑयल आ रहा है, तो वो हमारे पीएच को डिसबैलेंस कर देती है। और मिल्क जो करता है वो हमारे, क्योंकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अल्कलाइन बेस्ड है, इसीलिए उसको आपने बेसिकली जब हम अपने फेस पे लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो स्किन के ऊपर जितनी भी पोर्स हैं वो एक सेम टाइम पे एक्सफोलिएट होंगे, क्लीन होंगे, साथ-साथ हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाती है। उसके लगाने से आपको मात्र 15 डेज़ से 20 डेज़ में आपके एक्ने हो, दाग धब्बे हों, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, वो एकदम आपकी सॉल्व होती नज़र आएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे तीसरे टॉपिक की, यानी कि ऐसा कौन-सा मॉइस्चराइज़र है जो घर पे बनाएँ तो इससे हमारी स्किन हाइड्रेट भी हो जाए, साथ-साथ स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए कि हमें सर्दियों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि सर्दियाँ जैसे-जैसे आ रही हैं, हमारी स्किन का जो पीएच है वो डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होना चालू हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए बेसिकली क्या होता है, हमारी स्किन ड्राई तब होती है जब हमारे स्किन पे बाहरी तौर पे ठंडक ज़्यादा महसूस हो, या फिर अगर हमारी ऑयली स्किन तब होती है जब हीट ज़्यादा हो। तो बेसिकली इसकी वजह से हमारी स्किन का जो पीएच है डिसबैलेंस होने लग जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए हमें एक यूज़ करना है। आपको घर पे जो ये मॉइस्चराइज़र बनाना है, ये सिंपल बहुत ही ईज़ी है बनाने में। इसको बनाने से आपकी स्किन, चाहे आप हाथ दिन में 2 बार वॉश करें, 3 बार वॉश करें, 4 बार वॉश करें, आपका मॉइस्चराइज़ जो हो गया एक बार, वो वापस आपका ड्राई नहीं होगा और इतना सॉफ्ट स्किन हो जाएगा, उसे आप पूरी बॉडी में लगा सकते हैं। चेहरे से लेकर आप नी से लेकर टो तक आप कहीं भी, जहाँ भी लगाना चाहें, फोरहेड पे भी मसाज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इसके लिए बस 3 इंग्रीडिएंट की ज़रूरत है। फर्स्ट है जो फेस पे लगाने वाला ग्लिसरीन होता है वो, दूसरा है रोज़ वाटर, कोई भी अच्छी क्वांटिटी का, अच्छी क्वालिटी का अच्छा वो रोज़ वाटर लेना है, तीसरा है आपका लेमन। इसको बनाना कैसे है, जैसे आपको एक, आपने छोटे 15 ml की अगर आपने ग्लिसरीन की बॉटल ली है, उसको एक बॉटल में रब कर लीजिए खाली में। उसके अंदर आपने डालना है 10 ml रोज़ वाटर, और उसके साथ आपको डालना है उसमें 7 से 8 ड्रॉप लेमन के जूस की। उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद एक वो एक मॉइस्चराइज़र जैसा बन जाएगा। मॉइस्चराइज़र को उसको आपने जहाँ अपनी स्किन पे लगाना है उस पे लगाइए। आपकी स्किन विदिन 3 डेज़ ही आपको एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर आपने नेचर, अब जैसे हमारा वेदर चेंज हो रहा है और वेदर चेंज होने के टाइम पे स्किन ड्राई होना ज़्यादा चालू हो जाती है, उस टाइम पे ही लगाना चालू कर देंगे तो आपकी स्किन पूरी सर्दी में कभी नहीं फटेगी। चाहे कितनी भी एक्सट्रीम ड्राई स्किन हो आपकी, वो कभी भी नहीं फटेगी और आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और साथ-साथ हाइड्रेट रहेगी। तो ये आपको बेसिकली करना है। ये 3 टॉपिक जो मैंने आज बात करी है, उसके लिए मैंने आपको एक नेचुरल तरीका बता दिया है घर पे कि आप किस तरीके से उसे तैयार कर सकते हो और इससे क्या-क्या फ़ायदा होगा और क्यों होगा।
तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपका सलोन बडी ऐसी और वीडियो ऐसे लाता रहेगा आपके लिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ-साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।